हेलो एवरीवन, जय हिंद और जय बिहार। ये बिहार को जय क्यों नहीं, भारत के सभी राज्यों को जय, लेकिन बिहार को जय दो वजहों से। नंबर 1 कि मैं खुद बिहार की हूँ, और नंबर 2 अगर हम सभी राज्यों की बात करें तो बिहार की स्थिति थोड़ी सी बाकी राज्यों से डिफरेंट है। अच्छा, बिहार को लेकर क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पहले मैं बता दूं कि यहाँ हमारा जो मेन मकसद है वो वर्ड्स लर्न करना है, और साथ ही साथ क्योंकि मैं खुद बिहार की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बिहार को भी जानें, तो हम दोनों मकसद एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विकेरसली ट्रैवलिंग बिहार। विकेरसली का मतलब होता है बिना गए ही हम बिहार घूमते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए बिहार के बारे में बात करें। तो विकेरसली वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर, हमने पिछली बार भी बात की थी कि विकेरसली का मतलब होता है सेकेंड हैंड फीलिंग। अच्छा, जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो पहले से ही लोगों के मन में बहुत सारी आ जाती हैं प्रेजुडिस। प्री का मतलब पहले से ही, और जुडिस का मतलब होता है जजमेंट, यानी लोग पहले से ही अवधारणा बना लेते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो अवधारणा यानी पहले से ही आपके मन में उस चीज़ को लेकर, आपने सुना है, पढ़ा है कहीं भी, तो आपके मन में पहले से ही उसको लेकर प्रेजुडिस है। अगर हम वैसे बात करें और वर्ड्स की तो वी कैन से प्री नोशन, लाइक यू ऑलरेडी हैव सर्टेन बायस, नेगेटिव बायस यहाँ पर हम कहेंगे उस चीज़ के बारे में, या हम कह सकते हैं प्रीडिस्पोजिशन यानी पहले से ही किसी चीज़ के बारे में हमारे मन में कोई एक पिक्चर होना, एक इमेज होना, प्रेजुडिस, प्री नोशन और प्रीडिस्पोजिशन अवधारणा। अच्छा, बिहार को लेकर जो हमारे मन में जो अवधारणाएं हैं वो हमने कुछ चीज़ों का जो एक उदाहरण है, पैराडिम दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हमने बिहार को कुछ चीज़ों का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल माना हुआ है। पैराडिम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, पैरागॉन और यू कैन से परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हमने बिहार को कुछ चीज़ों का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल माना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बिहारियों के एक्सेंट को लेकर, एक्सेंट का मतलब होता है हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे उसका उच्चारण करते हैं। तो बिहारियों के उच्चारण को लेकर तो हमेशा ही एक जोक बनता रहता है कि बिहारी लोग जो हैं वो श और स में डिफरेंस नहीं कर पाते, र और र में डिफरेंस नहीं कर पाते। अगर उनको बोलिए कि शी बोलो तो शायद वो इसे सी बोलेंगे। ऐसी अवधारणा भी है और थोड़ी सी सच्चाई भी है। और क्या क्या चीज़ें हैं बिहारियों को लेकर लोगों के मन में और बिहार को लेकर, तो ज़रा हम एक एक करके ज़रा हम बात करेंगे कि बिहार को लेकर लोगों के मन में क्या क्या अवधारणाएं हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहले जो लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में जो है वो बहुत बड़ी आबादी है, एस्ट्रोनॉमिकल आबादी है। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी जो है वहाँ की आबादी है, अ ह्यूज नंबर। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ह्यूज पॉपुलेशन। नाउ यू कैन यूज एस्ट्रोनॉमिकल पॉपुलेशन। तो एक तो हम ये मानते हैं कि भाई बिहार की आबादी बहुत बड़ी है। दूसरी, बिहार के बारे में एक और चीज़ लोगों के मन में प्रेजुडिस है कि बिहार की जो गरीबी है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी है, एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हैं, एक एब्जेक्ट और एक पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, लाइक we can use some word penury, we can use destitution, and we can use indigence। ये सारे वर्ड हैं गरीबी के लिए। तो गरीबी के जो साइनोनिम वर्ड हैं वो penury, destitution, indigence। Now why we are using abject here? तो abject का मतलब होता है मिजरेबल, बहुत ही बुरी, मिजरेबल, पैथेटिक, दयनीय, और हम कह सकते हैं रेच्ड, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो।
अब गरीबी भी अलग अलग तरह की है, थोड़ी लो लेवल की, बहुत हाई लेवल की। तो बिहार की गरीबी को लेकर लोगों के मन में ऐसी अवधारणा है कि एब्जेक्ट पॉवर्टी है। देखिए, एब्जेक्ट के ये सारे साइनोनिम वर्ड हैं और पॉवर्टी के ये सारे साइनोनिम। एब्जेक्ट इज मिजरेबल, पैथेटिक, रेच, पॉवर्टी इज पेन्यूरी, डेस्टिट्यूशन एंड इंडाइजेंस। अच्छा, और क्या है बिहार को लेकर लोगों के मन में कि बिहार के जो पुल हैं वो हैं बहुत फ्रेजाइल। भाई आए दिन जो है वो खबर छपती है कि बिहार में ये पुल कोलैप्स हो गया, ये पुल कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। तो पहले तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बड़े नाजुक होते हैं। फ्रेजाइल, यू कैन से वल्नरेबल, यानी कि जो थोड़े कमजोर हैं, और हम कह सकते हैं ब्रिटल, जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आप कह सकते हो डेलिकेट, डेलिकेट। तो बिहार के पुल को लेकर लोगों के मन में है कि भाई बिहार के पुल बड़े ही फ्रेजाइल हैं और वल्नरेबल हैं और ब्रिटल हैं, डेलिकेट हैं और अक्सर कोलैप्स कर जाते हैं। ये खबरों में रहता है। कोलैप्स का मतलब होता है क्रम्बल, क्रम्बल, ढह जाना, ढह जाना। और क्या है बिहार के बारे में लोगों का प्रेजुडिस कि बिहार की जो राजनीति है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल, देखिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बिहार की राजनीति में पे कोई भी बात करना, मैं सिर्फ वर्ड्स करा रही हूं, तो हम बस वहीं से वर्ड्स पिक कर रहे हैं। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल इज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल, जो बहुत ही जल्दी बदल जाए उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल या अनप्रेडिक्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल, अगर हम लोगों के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर मूडी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम राजनीति के बारे में बात करेंगे तो मूडी तो नहीं कह सकते हैं, वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल एंड अनस्टेबल। तो बिहार के बारे में जो लोगों के प्रेजुडिस हैं और जो लोगों ने पैराडिम मान लिया है, परफेक्ट एग्जाम्पल कि बिहार की आबादी है एस्ट्रोनॉमिकल, गरीबी है एब्जेक्ट पॉवर्टी, पुल है फ्रेजाइल जो हो जाते हैं कोलैप्स, और वहां की राजनीति जो है वो है वोलेटाइल। अच्छा, और क्या है बिहार को लेकर लोगों के मन में, तो थोड़ा सा और देख लें कि और क्या है मन में। तो एक और बहुत बड़ी जो एक प्रेजुडिस है, और सिर्फ उसको प्रेजुडिस नहीं कह सकते हम, क्योंकि थोड़ी सी शायद उसमें रियलिटी भी है कि अक्सर जो है वो मास माइग्रेशन, जब भी बहुत ज़्यादा मास माइग्रेशन हमने देखा है तो हमने बिहारियों का मास माइग्रेशन देखा है, और खासकर ये हमने कोरोना के टाइम पे देखा जब बहुत सारे लोग एक साथ, मास का मतलब होता है बहुत और माइग्रेशन पलायन, तो उसे हम कहते हैं एक्सोडस, एक्सोडस, दैट इज मास पलायन, एक साथ बहुत सारे लोगों का माइग्रेट करना। तो कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि कैसे लेबर जो है वो जब घर बिहार वापस जाना चाह रहे थे तो कैसे समूह का समूह जाता था, एक्सोडस, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स, एक्सोडस एंड इनफ्लक्स। एक्सोडस इज चले जाना, इनफ्लक्स बहुत बड़ी मात्रा में चले आना, इनफ्लक्स। अच्छा, एक और भी जो है वो थोड़ा लोग मानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, यानी कि वहाँ पर हम समाज का जो एक फैब्रिक देखते हैं, सोशल फैब्रिक, सामाजिक ढांचा, जब भी हम बात करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए सोशल फैब्रिक। तो वहाँ का जो एक समाज का जो ताना बाना है उसमें बराबरी नहीं है। डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये भी ऐसा भी लोग बिहार के बारे में मानते हैं। अब इतनी सारी तो हमने बिहार के बारे में चीज़ें देख ली नेगेटिव, कि बिहार जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल पॉपुलेशन है और एब्जेक्ट पॉवर्टी है, और पुल जो है फ्रेजाइल हैं, पॉलिटिक्स वॉलेटाइल है, और मास माइग्रेशन होता है। ये सब एक्सेंट उनका स और श नहीं बोल पाते,
इज देयर एनीथिंग गुड अबाउट बिहार? यस, बिहार के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और अगर मैं बात करूं तो मेरे बचपन की बहुत विविड मेमोरी जो है, विविड मेमोरी, विविड का मतलब होता है मेरे बचपन की यादों का, उसमें बिहार बहुत डिफरेंट है। और बिहार की कुछ दुर्लभ चीज़ें हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं ज़रा बिहार के बारे में? नेगेटिव चीज़ें तो इतनी सारी हमने देखी, बिहार की कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो छठ पूजा, जो कि एक पूरे भारत में मनाया जाता है और अब तो विदेशों में भी मनाया जाता है, उसका भी जो जेनेसिस है, जेनेसिस का मतलब होता है उद्भव, यानी कि इंसेप्शन, वो भी इंसेप्शन यानी उद्भव, शुरुआत, वो भी बिहार से है। और माँ सीता मिथिला नरेश की पुत्री मिथिलेश, उनका बिहार में ही जो है उनकी जो फैमिली रूट है वो वहीं से हैं, तो उनको मिथिलेश या वैदेही कहा जाता है, तो वो भी बिहार की हैं। गौतम बुद्ध का बिहार से एक बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है। और बहुत सारे IAS PCS सिविल सर्विसेज में बिहार ने दिए हैं। अगर हम प्रयागराज में रहते हैं तो एन झा, GN झा जैसी मशहूर हस्तियां बिहार से रिलेटेड रही हैं। तो बिहार को लोग सिर्फ नेगेटिव उसमें ना देखें। तो इस एपिसोड से मेरी एक छोटा सा एक एफर्ट रहेगा कि चलिए बिहार का एक दूसरा पहलू भी देखें, और तब शायद आपके सोच में शायद एक पैराडिम शिफ्ट आ जाए। देखिए, पैराडिम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, और पैराडिम शिफ्ट का मतलब होता है सोच में बदलाव। तो हो सकता है कि हम कुछ बिहार की कुछ चीज़ों के बारे में जानें तो बिहार को लेकर जो हमारे प्रेजुडिस हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएं। तो एक एक करके हम बिहार से रिलेटेड कुछ दुर्लभ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे एक बहुत ही यूनिक सा एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे, आई डोंट नो मैं करेक्ट उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, सामा चकेवा या शामा चकेवा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी। बहुत ही यूनिक सा फेस्टिवल है। तो हम एक एक करके फिर बिहार की कुछ दुर्लभ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक आप ये सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है लर्न विद फन, लर्न विद सम नॉलेज। तो सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू एंड जय बिहार।